बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3 इशाल फातिमा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से दिया जा रहा है। आज हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ बिजनेस के असूल पढ़ेंगे और डेटर एंड क्रेडिटर्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो लास्ट मैंने लेक्चर दिया था उसमें मैंने तकरीबन हर चीज़ तो अब आप लोगों ने पढ़ ली है। एसेट पढ़ लिया आपने, लायबिलिटी पढ़ ली, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, प्रॉफिट और लॉस का भी आपको पता चल गया, और ड्राइंग और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था गुड्स। तो उसके अंदर जो आपको बताना चाह, जो ऑनर ड्राइंग करता है यानी कि ड्राइंग, डेटर और क्रेडिटर के मैं बारे में बाद में आऊंगा। पहले मैं आपको बताऊं जो ड्राइंग ड्राइंग यानी कि वो वाली रकम जो ऑनर अपने पर्सनल अखराजात के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता है उसे बोलते हैं ड्राइंग। और दूसरे नंबर पर पढ़ा था हमने क्या, गुड्स। क्या पढ़ा था? गुड्स। वो चीजें, वो स्टॉक जो आपकी शॉप के ऊपर मौजूद है और वो ओनर अपने जाती इस्तेमाल के लिए लेके आना चाहे उसे बोलते हैं गुड्स। तो वो दोनों सूरतों के अंदर अपने बिजनेस से चीजें विड्रॉ ही कर रहा होता है, यानी कि ये कैश की सूरत में, ये कैश की सूरत में, और ये स्टॉक माल की सूरत में, स्टॉक या माल की सूरत में। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ लोगों को एक्चुअली अकाउंट का इतना पता ही नहीं है। ठीक है, वो बिजनेस बना लेते हैं, अपना कारोबार बना लेते हैं, और फिर वो जब उनकी सेल्स होती हैं तो वो पैसे ना सिस्टम में से निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन देखें, जब तक आपको अकाउंट्स का या बुनियादी असूल नहीं पता तब तक आप अपना बिजनेस भी नहीं चला सकते। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये अकाउंट्स का सीखना, आपने अकाउंट्स की जॉब करनी है या रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम चलाना है, आपने अपना कारोबार भी करना है, तो आपको कम से कम इन बुनियादी असूलों का कम से कम पता होना चाहिए। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है कि एक शॉप है, मैंने एक शॉप बनाई, मैंने शॉप शुरू कर दी, लेट्स सपोज वो किराना की है या किसी और चीज की है। तो मैंने उससे वो अपना क्या है कि मेरी सेल होती है, मैं सेल उसमें से निकाल लेता हूँ, सेल उसमें से निकालते जाती है, सेल निकालते जाते हैं, एक वक्त आता है दुकान हो जाती है खाली, और फिर हम कहते हैं ओ जी हमें तो कारोबार नुकसान ना लॉस दे दिया। ऐसा नहीं है। उसका तरीकाकार ये है, उसका तरीकाकार ये है कि मैं अब आपको छोटी सी बात बताता हूँ। देखें, अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, इसके ऊपर डिपेंड होता है सारे कारोबार का, ठीक है ना। आखिर में हम इस चीज को भी इसमें शामिल करते हैं। मिसाल के तौर पे एक दुकानदार है, उसने सेल की 50,000 रुपए की एक दिन को। कितनी सेल की? 50,000 रुपए की सेल की। उसने क्या किया? सेल किया, ठीक है। जबकि उसके पास जो माल की खरीदारी थी, जो कास्ट थी उसकी, वो क्या थी इसके अंदर? 45,000 रुपए। ये तो उसकी कॉस्ट थी, ये तो उसकी कॉस्ट थी। कोई भी कारोबार बंदा शुरू करता है, जहरी बात है, कोई चीज लेके आता है तो वो अपना मार्जिन रखते हैं। बगैर मार्जिन के तो कारोबार ही नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कि जो जितने में लेके आएगा उतने में बेचेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में भी नहीं ऐसा हो सकता। तो अब उसकी जो बचत थी वो कितनी थी? 5,000 रुपया। कितनी थी? 5,000 रुपया। और उस दिन के उसका कुछ खर्चात भी हुए थे दुकान के ऊपर। क्या हुए थे? एक्सपेंस भी हुए थे। मिसाल के तौर पे उसका 1,000 रुपया दुकान पे खर्चा हुआ था, खाना उसने खाया था, ठीक है। अब उसकी यहाँ पे 4,000 रुपया उस दिन की प्रॉफिट थी। क्या था? प्रॉफिट थी, नेट अमाउंट प्रॉफिट थी उस दिन की। ये मैं एक दिन की बात करता हूँ, ये फिर सर्कुलेशन आस्ता आस्ता करती है चीज, ये महीना, हफ्ता, साल, फिर तरह देखा जाता है इसको। अब उसने क्या किया, 50,000 रुपया उसने ना, उसकी सेल हुई तो उसने खुशी के मारे 50,000 रुपया निकाला और वो उसने अपने जाती कामों में वो सारा लगा दिया, ठीक है। इसी तरह वो क्या हुआ कि ये जो कास्ट की अमाउंट थी ना, कास्ट की अमाउंट, ये एक्चुअली उसका जो था ना वो एसेट था, एसेट था कास्ट की अमाउंट, क्योंकि ये माल के अवज उसने, ये उसका माल की रकम थी, ये कास्ट थी। अब हुआ क्या कि उसका यहाँ पे ये लायबिलिटी का ख्याल रखना, हुआ ये कि उसने 50,000 रुपया निकाला तो स्टॉक उसका कम हो गया। स्टॉक उसका कम कैसे हुआ कि उसने स्टॉक बेच के जो उसको प्रॉफिट होनी थी उसमें उसने अपना मामलात जिंदगी चलाना था, उसने ऐसा नहीं किया।
उसने वो सेल निकालता रहा। तो एक वक्त आया कि एसेट कम होते गए, एसेट कम होते गए, डिक्रीज होते गए, डिक्रीज होते गए, और लायबिलिटी जो है वो बढ़ती गई, कर्जा जात बढ़ते गए। वो इस सूरत में बढ़ते गए, कर्जे ऐसे बढ़ते गए कि जब माल उसका कम हुआ, जब माल उसका कम हुआ तो उसने फिर कहा यार जंजेब भाई, इस्माइल भाई, खुरम भाई, मुझे आप पैसे दें, मेरी दुकान में तो माल ही कम हो रहा है, मेरी दुकान में तो माल ही कम हो रहा है। तो वो उसने फिर इस्माइल से पैसे लिए, खुरम से पैसे लिए, बैंक से लोन लिया, मुख्तलिफ जराए। तो लायबिलिटी उसकी बढ़ती गई। क्यों? कि उसने अब दुकान भी चलानी थी, माल होगा तो सेल होगी ना। तो ये बिजनेस की इन चीजों को, बुनियादी चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है, मैंने पहले बताया था कि बिजनेस करके आप अपना घर चलाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप अपने घर के भी सारे मामलात वो अपने बिजनेस के ऊपर डाल देंगे, वो उसके ऊपर बोझ डाल जाएगा, तो फिर ऐसे ही होगा, फिर उसके वो एसेट ही कम होना शुरू हो जाएंगे। तो असल बात यह है कि फिर आखिर में क्या होता है, फिर आखिर में जब आपकी ये लायबिलिटी बढ़ती है, कर्जे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और उधर से ये भी बढ़ रहे हैं, और उधर से माल भी आप पूरा कर रहे हैं, और आप सेल भी निकाल रहे हैं, तो एक वक्त आता है कि आप कर्जों के बोझ तले जब जाते हैं। फिर आखिर में या तो आप बिजनेस बेचते हैं या बिजनेस खुद वो खत्म हो जाता है। और जो ये नहीं करता, कर्जा बिलफर्ज नहीं लेता, जो बंदा कर्जा नहीं लेता वो अपने एसेट को कम करता जाता है, कम करता जाता है। आपने देखा होगा दुकानें मोहम्मद साल में 6 महीने में लोगों ने लाखों रुपया लगाया होता है, 50 लाख लगाया, 30 लाख लगाया, 1 करोड़ लगाया, तो वो साल 2 साल में खाली करते हैं। तो वो कहते हैं जी ओ जी हमें तो बहुत नुकसान हो गया। भाई नुकसान आपको उस सूरत में हो गया कि आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। जब भी आप बिजनेस करें, आप कोशिश करें या तो आप इन बुनियादी उसूल को जाने, नहीं जाने तो कम से कम आजकल तो वो जो जिस पे ऊपर मैं भी अभी लेक्चर दे रहा हूँ, रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। हाँ, अगर आप इस पे नहीं आते तो आप बुक कीपिंग रख लें, मैनुअली रख लें, कोई ना कोई अपने खाते सिस्टम बनाएं। नहीं बनाते तो कोई लड़का आप देखें, लड़का रख लें आप कि जो अकाउंट्स को समझता हो, जो आपके बिजनेस को आपको साथ साथ आपको गाइड करता जाए कि आपने ऐसे चलना है, आपने ऐसे चलना है। हमारे कारोबारी हजरात इस तरह नहीं करते हैं, वो कहते हैं बस लगा दिया, मिल गए पैसे, उसके बाद जी हमें लॉस हो गया, हमने अब इसके देने हैं, हमने उसके देने हैं, हमने इसके देने हैं। तो मसला बताने का ये था कि जो ड्राइंग्स भी है, ड्राइंग्स जो करते हैं वो भी एक तरीके से की जाती है, वो भी ऐसे तरीके से की जाती है। मिसाल के तौर पे 1 महीने बाद आपको बिजनेस ने मिसाल के तौर पे बचत दे दी 2 लाख रुपया। कितनी? 2 लाख रुपया। तो मेरे भाई आप 2 लाख रुपया अपने बिजनेस से निकालें, आप अपने बिजनेस से निकाल लें, कोई मसला नहीं, वो आपकी प्रॉफिट है। 2 लाख से आपने ज्यादा निकाल लिए, 2 लाख से आपने ज्यादा निकाल लिए, मिसाल के तौर पे महीने की सेल आपकी हुई, आपने एक बिजनेस शुरू किया तो आपकी सेल हुई 15 लाख रुपया। तो आपने कहा ये 15 लाख रुपए मेरी सेल होगी, 15 लाख रुपए मेरी सेल होगी, क्या ही बात है, आप 15 लाख की जाके गाड़ी ले आएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आपकी 15 लाख की सेल हुई तो आपने अपने जो आपका अपना स्टॉक है, आपने उसको भी तो करना है ना। आपने जो अपनी आपकी लायबिलिटी है, जो आपने माल खरीदा हुआ है जिन लोगों से, जिनको हम बोलते हैं सप्लायर, जिनको हम बोलते हैं सप्लायर पेमेंट बोला जाता है, जिनको हमने पेमेंट करनी होती है, क्या बोला जाता है? सप्लायर। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में नहीं बताया कि क्या बोला जाता है? सप्लायर यानी कि जो आप, हाँ, जिनसे आपने माल खरीदा है, तो जिनसे आपने माल खरीदा है तो उनको आपने पेमेंटें भी करनी है। तो वो 15 लाख रुपया आपकी पूरी नहीं है, आपने अपना फिर सारा देखना है कि आपको महीने बाद कितना बचा है। रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम तो इंतहाई आसान है, वो तो आपको बता देगा हर चीज के बारे में। वो तो आपने सिर्फ ये है कि आपने या तो वो खुद या आपने लड़का रखा, अच्छा लड़का रखा, तो वो भी आपको बता देगा। नहीं तो रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम बने ही इसलिए है, तो वो आपको मंथली, वीकली, सालाना, वो सारा जो है ना स्टेटमेंट देता रहेगा कि आप इस वक्त किस पोजीशन पे खड़े हैं, आप लॉस की पोजीशन में खड़े हैं कि आप आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो सप्लायर्स को पेमेंट करनी है। 15 लाख की मैं बात करता, 15 लाख रुपए है, तो ये नहीं कि आप 15 लाख रुपए आपकी वो जब सेल होगी, नहीं, आपने तो पैसे देने हैं, तो आपने उसमें से उतने लेने हैं। बिल फर्ज आपकी सेल होगी 15 लाख, बिल फर्ज आपकी सेल होगी
15 लाख रुपया। कितनी होगी? 15 लाख। ठीक है, तो आपकी ये होगी सेल। तो आपकी उसकी कॉस्ट कितनी थी बिल फर्स्ट? अमूमन हमारे यहाँ ये मार्जिन रखा जाता है, हमारे यहाँ जो मैंने देखा है मार्केट्स में वो 500 700 1000 ही रखा जाता है, ठीक है ना। उसमें भी डिस्काउंट्स वगैरह शामिल होते हैं, तो आप 500 ही लगा लें अंदाजन। तो मैं वैसे यहाँ रफली से आइडिया लगाता हूँ कि उसकी बिल फर्ज 10 लाख रुपया कितनी थी? 10 लाख कॉस्ट थी। कितनी थी? तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 5 लाख। 5 लाख कितना हुआ? 5 लाख। अब एक महीने के बाद उसके खर्चे भी थे, उसके खर्चे भी थे। क्या था? खर्चे भी थे, हाँ, एक्सपेंस थे। बिल 5 लाख में प्रॉफिट हुई तो उसने 1 लाख रुपया दुकान का किराया देना था, पीछे रह गया 4 लाख रुपया लड़कों की सैलरी थी, इलेक्ट्रिक के बिल थे, पीटीसीएल था। ये सारे खर्चे मिला के बिल फाल्स उसका खर्चा हो गया कितना? 3 लाख रुपया। तो उसको बचा कितना? 2 लाख रुपया। ये उसकी कैश ड्राइंग होनी चाहिए थी, ये उसकी ड्राइंग में। हाँ, उसने क्या किया? 15 लाख किया। उसने कहा वाह जी वाह, क्या ही बात है, लेते हैं गाड़ी, लेते हैं मोटरसाइकिल, लेते हैं कुछ और लेते हैं। नहीं ना समझ कारोबार की। कारोबार पैसों से नहीं होता, पैसे तो हर बंदे के पास आ जाते हैं। पैसे वाले समझते हैं कि हम कारोबार कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर बाद में वो चीखें नहीं मारते हैं, बाद में फिर 5 7 10 दुकानें भी होती हैं, फिर एक भी आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई बिजनेस का देखें, बिजनेस क्या है कि आपने कारोबार, बिजनेस क्या है लफ्ज मैंने बताया, कारोबार। दूसरा इस्लामी और कानूनी तरीके से जायज होना, और मैं इसमें ये शामिल करता हूं कि आपको उसकी समझ का भी होना, पता भी होना। तो ये ड्राइंग्स में। अच्छा, दूसरी बात आपकी, अब गुड्स आ गई। अब बिल फर्ज 2 लाख रुपया तो उसका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब उसने क्या किया? अब इधर जाना, गुड्स को भी शामिल करें। क्या करें? गुड्स को भी शामिल करें। प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपया, ठीक है। उसने अपने स्टॉक में से, उसका कोई दोस्त आया, मैं मेरे पास मेरी मोबाइल की शॉप है, तो मेरे पास इस वक्त 50 लाख के मोबाइल पड़े हैं। मेरा दोस्त आता है, मैं उसको उठा के एक मोबाइल दे रहा हूँ जी, ठीक है। लेकिन वो मेरे लिए तो गुड्स है, मैं दे सकता हूँ ना, मैं शॉप का ऑनर, मैं जो मर्जी करूं, मुझे कोई रोक तो नहीं सकता ना। तो उसने क्या किया? 20,000 का मोबाइल एक को दे दिया, कोई दूसरे को दे दिया, कोई तीसरे को। तो वो गुड्स भी निकालता रहा, वो गुड्स भी निकालता रहा। तो गुड्स क्या निकले? गुड्स निकले तो सीधा सीधा उसका वो एसेट कम होते गए। तो जब एसेट कम होते गए तो इस सूरत में भी उसकी दुकान खाली हो जाएगी, इस सूरत में भी उसकी दुकान खाली हो जाएगी। उसकी लायबिलिटी तो नहीं बढ़ेगी, लायबिलिटी तो नहीं बढ़ेगी, तो दुकान तो खाली हो जाएगी। यानी लायबिलिटी उस सूरत में बढ़ेगी ना जब वो, फिर जाहिर बात है बंदा दुकान कर रहा है तो फिर वो पैसे तो किसी से लेगा ना दुकान पूरी करने के लिए, या वो दस्ती पकड़ेगा, या वो बैंक से लोन लेगा, लोन लेगा तो सूद लेगा, सूद लेगा तो सूद चढ़ता रहेगा, ठीक है। तो बात आपको मेरा ख्याल है अच्छी तरह जो आज समझाने का मकसद ये था कि ड्राइंग से कोई भी नहीं रोक सकता ऑनर को। ऑनर को कौन रोक सकता है पैसे निकालने से? लेकिन ऑनर को भी किसी न किसी तरीकाकार से पैसे निकालने हैं। ये ना हो कि 2 महीने बाद क्या जी लॉस हो गया, मैं तो मेरे तो ये हो गया, मेरा वो मामला हो गया, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरा बेड़ा गर्क हो गया। नहीं, बेड़ा गर्क इंसान खुद अपना करता है। समझ बूझ के साथ बिजनेस किया जाता है, समझ बूझ के साथ बिजनेस किया जाता है। बिजनेस के भी असूल होते हैं। तो उसके बाद मैंने आपको भी ये बताया था, ये डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होते हैं। क्रेडिटर्स यानी कि डेटर्स के ऊपर पढ़ लेते हैं। मैं किसी के पास जाता हूं, मैं किसी से कहता हूं ये मुझे आप दे दे, माल दे दे, आप क्या दे दे? माल दे दे। तो वो मुझे माल देता है, तो वो जो माल होता है, वो जो मेरे गुड्स होते हैं, वो क्या कहते हैं? डेटर्स कहलाते हैं, डेटर्स कहलाते हैं। और मैं एक बैंक के पास गया, मैंने कहा बैंक वाले से मैंने रिक्वेस्ट की जी मेरा बिजनेस में तो बहुत लॉस हो रहा है, तो आप मुझे ना 50,000 रुपया दे दें। तो फिर क्या हो गया मेरे लिए? क्रेडिटर्स, ठीक है, और बैंक के लिए डेटर्स, ठीक है। ये ऐसे ऑपोजिट होते हैं।